Good morning, student. Yesterday we have studied about experiment of snacks. बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखे स्नैक क्या सुन सकता है क्या। अब इसके आगे देखते हैं। On the basis of this experiment, think over the following question. इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। डू स्नैक डांस टू द ट्यून ऑफ द फ्लूट? क्या डांस वाकई फ्लूट के ट्यून पे डांस करता है? व्हेन फार्मर्स एंड लेबरर्स गो टू द जंगल दे कैरी विद देम अ स्टिक और अ लॉन्ग स्टफ? जब भी कोई किसान या लेबरर यानी मजदूर जंगल जाता है तो अपने हाथ में एक छड़ी जरूर रखता है, स्टिक जरूर रखता है। दिस दे बैंग ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग, और लगातार वो ज़मीन को ऐसे टैपिंग करते हुए, लकड़ी से ठक ठक की आवाज़ करते हुए आगे चलता है। पीपल बिलीव दैट बाय बैंगिंग द स्टिक ऑन द लॉन्ग स्टफ ऑन द ग्राउंड, लंबे स्टिक को अगर ग्राउंड पे हम बैंग करते हैं, ठोकते हैं, द स्नैक सेंस डेंजर, सेंस उसको स्नैक को क्या होता है, वो डेंजर का सेंस करता है, मूव अवे फ्रॉम देवर, और उसका क्या हो जाता है, जैसे उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे लिए खतरा है, और वो वहाँ से चला जाता है। कैन द स्नैक्स हियर द बैंगिंग ऑफ स्टिक और लॉन्ग स्टफ ऑन द ग्राउंड? क्या स्टिक की आवाज़ जो हम ज़मीन पे टक टक की आवाज़ कर रहे हैं उसको वो सुनता है? फाइंड आउट फ्रॉम द फार्मर्स इन योर विलेज। अगर आपके आसपास कोई फार्मर है और वो अगर विलेज में जाते समय ऐसा कुछ करते हैं, इसमें फील्ड में जाते समय, जंगल में जाते समय, तो आप उनसे आंसर कर सकते हैं। काइंड ऑफ स्नैक्स। अब हम पढ़ते हैं स्नैक्स के काइंड, मतलब सांप के प्रकार पढ़ते हैं। स्नैक्स आर ऑफ टू काइंड्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। दो प्रकार के होते हैं स्नैक्स, एक तो पॉइजनस यानी जहरीले, और नॉन पॉइजनस यानी वो सांप तो है लेकिन उनका जहर जो है नहीं लगता है। द स्नैक ऑन बाइटिंग अ पर्सन इंजेक्ट पॉइजन इनटू दिस बॉडी थ्रू इट्स टीथ विच इज होलो लाइक दैट ऑफ अ नीडल ऑफ एन इंजेक्शन। इन इट्स अपर जा देयर आर टू पाउचेस ऑफ पॉइजन। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्नैक्स जब किसी भी इंसान को बाइट करता है, काटता है, तो उसके जो दांत रहते हैं, दांत में होलो, होलो मतलब कैसे, जैसे निडल में बिल्कुल पतला सा छेद रहता है जहाँ से दवा जो इंजेक्ट करते हैं वो बॉटल से हमारे बॉडी तक चला जाता है। तो वैसे ही सांप के अंदर जो पॉइज़न होता है, स्नैक के अंदर जो पॉइज़न होता है, वो उसके टीथ के ज़रिए हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। और वैसे भी इसके अपर जा में, मतलब ऊपरी जबड़े में क्या रहता है, पाउचेस ऑफ पॉइजन, मतलब छोटी थैली रहती है जिसमें पॉइजन रहता है। व्हेन पॉइजनस स्नैक्स बाइट दे इंजेक्ट पॉइजन इनटू अ पर्सन्स बॉडी। अगर सांप किसी को काट रहा है तो वो उस पर्सन की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। दैट पॉइजन कैन एट टाइम बी फेटल, और वो बहुत ही घातक हो सकता है। देयर इज़ नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नैक, और नॉन पॉइजनस जो स्नैक होते हैं उसमें पॉइजन नहीं होता है। दे ओनली बाइट, वो सिर्फ बाइट करते हैं, काटते हैं। व्हेन दे आर टीज्ड, और वो भी कब, जब उनको छेड़ा जाए, जब उनको परेशान किया जाए, टीज किया जाए। बट देयर बाइट नॉट फेटल, लेकिन उनके द्वारा काटा जाना उतना घातक नहीं होता है। लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनस स्नैक विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर। इसमें हम देखते हैं नॉन पॉइजनस स्नैक और पॉइजनस स्नैक। तो इसमें देखिए एक ग्रीन स्नैक है और एक पाइथन है, ठीक है। आगे देखते हैं। कोबरा। द ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड स्नैक कैन बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। ब्राउनिश भूरे रंग का, ब्लैक कलर का स्नैक पाया जाता है पूरे भारत में। इट कैन बी ईजली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स फूड, इट इज़ अ डेडली स्नैक।
इसके हुड के कारण, इसके फन के कारण इसको पहचाना जाता है और इसीलिए हम इसको पूरे इंडिया में पाया जाता है। इसका कलर, इसका ये सब देखते हुए हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। द सिम्टम्स ऑफ अ कोबरा बाइट्स आर एज फॉलो। अगर कोबरा ने किसी को काट लिया है, किसी को डस लिया है, तो उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? द बिटन प्लेस गेट्स स्वोलन एंड समटाइम्स देयर इज़ अ वुंड। जिस जगह में काटा गया है उस जगह में स्वेलिंग हो जाएगी और कभी कभी वहाँ जख्म दिखेगा। द बिटन पर्सन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी द हिज आर हर हैंड एंड फीट स्टार्ट ट्रेमलिंग। जिसको किसी सांप ने काट लिया है तो उसको देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और साथ में उसका हाथ पैर जो है वो ट्रेमलिंग यानी थोड़ा सा कँपने लगता है। द टंग थिकनेस एंड द पर्सन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक। और जिसको काटा है सांप ने उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है क्योंकि उसके टंग में, जीभ में थिकनेस आ जाता है, उसको बोलने में थोड़ी असुविधा होती है, परेशानी होती है। फोर्थ, स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। मुंह से झाग निकलने लगता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील्स स्लीपी एंड फाइंड इट टू डिफ़िकल्ट ब्रीथ। उसको स्लीपी मतलब बिल्कुल सोने को करता है, वो उसको ड्राउजीनेस लगता है। फाइंड इट टू डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो जाती है। ऑर्डनरी करेत, द करेत कम्स आउट एट नाइट। करेत जो सांप है वो रात में ही बाहर आता है। इट इज़ एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ वाइट डायगोनल स्ट्रिप्स। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देखेंगे एकदम चमकीला रहता है और इसमें डायगोनल स्ट्रिप वाइट कलर के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ रो ऑफ हेक्सागन शेप स्केल। दे लिव बीनीथ स्टोन्स। अक्सर ये पत्थरों के नीचे देखे जाते हैं। बिटवीन ब्रिक्स इन ब्रिक्स नील। और कई बार ये ईंट जहाँ रखा रहता है वहाँ देखे जाते हैं। इन द पिल्स ऑफ फायरवुड्स एंड काउ डंग केक्स केप्ट इज द फील्ड। जैसे खेतों में इकट्ठा करके रखे रहते हैं, कंडे इकट्ठा करके जहाँ रखे हैं, फायरवुड जलाने की लकड़ी जहाँ इकट्ठे करके रखे हैं वहाँ भी ये कई बार देखे जाते हैं। द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजन इज़ मोर और लेस द सेम एज द कोबरा। इसके भी जो पॉइजन के जो सिम्टम हैं वो भी जैसे हमने कोबरा का पढ़ा करीब करीब वैसा ही है। एक्सेप्ट देन देयर इज़ नो स्वेलिंग और वुंड। उसमें कहीं भी स्वेलिंग या वुंड नहीं दिखता है। एट टाइम द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट एंड सडनली द पेशेंट फील्स रेस्टलेस। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं वो बहुत लेट से दिखते हैं और अचानक जो इसका जो पेशेंट है वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है। वंस द पर्सन पॉइजन ऑफ अ करेत रीच द बॉडी। जैसे ही एक बार शरीर में गया इसका पॉइजन, द विक्टिम एक्सपीरियंसेस सीवियर पेन इन हिज स्टमक एंड जॉइंट्स। जैसे ये पॉइजन बॉडी के अंदर गया तो जो सफ़रर है जिसको ये बाइट किया है उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जॉइंट में, फॉलोड बाय वोमिटिंग। साथ साथ कभी कभी वोमिटिंग भी होने लगती है। करेत नॉर्मली बाइट्स एट नाइट। करेत जो है जनरली रात में ही काटता है। बिकॉज द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट द पेशेंट एट टाइम गो अननोटिस्ड। वैसे भी इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट से दिखते हैं। तो रात में जैसे किसी को काटा, रात में तो वो सो रहा होता है ना, और उसको वैसे भी उसके जो लक्षण हैं वो तुरंत तो दिखते नहीं हैं, इसलिए कोई उसको नोटिस नहीं कर पाता। इट इज़ सेड दैट ए पर्सन बिटन बाय एट नाइट बाय दिस स्नेक डज नॉट लिव टू सी द मॉर्निंग सन। और इसलिए एक कहावत जैसे भी बनी है कि जिसको ये सांप रात में अगर काट लेता है वो सुबह का सूर्य नहीं देख पाता है। हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ज़रूरी है। वाइपर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ फ्लेबी बॉडी। जो वाइपर होता है वो करीब करीब 1 मीटर लंबा होता है, देखिए, और इसकी बॉडी जो होती है वो फ्लेबी होती है। इट इज़ लाइट येलोइश। लाइट येलोइश मतलब हल्का पीले रंग का होता है।
brown colored and has a chain of round ring on its body. इसमें एक चैन जैसे दिखता है, राउंड रिंग दिखता है बॉडी में, ठीक है. इट इज़ लेजी एंड लाइज क्वाइल अप इन वन प्लेस. एकदम लेजी जैसा, आलसी जैसा पड़ा रहता है और अपने आप को क्वाइल गोल गोल करके वो एक जगह में पड़ा रहता है. इट बाइट्स फार्मर व्हेन दे वर्क इन द फील्ड ड्यूरिंग मानसून. मानसून में, बारिश के सीज़न में जब किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं तो जनरली उस समय उस पर हमला करता है, काट लेता है. मैनी बाइट्स कासेस ऑफ वाइपर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन. बहुत सारे समय में ऐसा होता है जनरली जो ये सांप है, तो हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन यानी सोयाबीन की फसल है, मूंग है, उड़द है, इसकी जब फसल की कटाई हो रही होती है तब ये सांप काटता है, क्योंकि इट्स कलर हेल्प टू कैमोफ्लेज इन द ड्राइड लीव्स एंड ट्रब्स. इसका जो कलर है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, गिरगिट जो है वो रंग बदलता है. रंग बदलता है यानी जिसका जो इसमें सराउंडिंग में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेता है. तो वैसे ये वाइपर स्नेक जो है वो भी जहाँ बैठा रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है. तो जो रंग बदलने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं. तो ये सूखे हरे पत्ते या घास में या फसल में अपने आप को छुपा लेते हैं क्योंकि उसी कलर के हो जाते हैं. द वाइपर्स पॉइजन अफेक्ट द ब्लड. वाइपर का जो पॉइजन है वो कैसे अफेक्ट करता है. इट पॉइजन टीथ आर बिग सो दे लीव्स अ डीप वुंड. इनका जो पॉइजन रहता है वो टीथ में ही रहता है, ठीक है, और टीथ जो है बहुत बड़ा रहता है. दे लीव्स अ डीप वुंड, बहुत गहरा जख्म छोड़ते हैं. द ब्लड फ्लोज आउट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वुंड. और इसी वजह से बहुत गहरा जख्म रहता है तो वहाँ से ब्लड लगातार बहता रहता है. इफ़ टाइमली वैक्सीनेशन इज़ नॉट गिवन. अगर समय पे वैक्सीन नहीं दिया गया, द अफेक्टेड पार्ट गेट इन्फेक्टेड. तो उस एरिया में जहाँ स्नेक ने बाइट किया है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है. ओके चिल्ड्रन, today's class is over now and I will explain this chapter in next class. Thank you.